स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता जानती हो मैया? बताओ, आप तो भरती हो मांग। बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है। किसकी? आपकी? हाँ, पति की। पति की आयु लंबी। लेकिन आजकल की माताएं चाहती नहीं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। क्यों? पहले की नारियां बड़ी मांग भरती थी, यहां से यहां तक बड़ी मांग, मतलब लंबी आयु। आजकल माता इतनी सी भर लेती, बहुत परेशान करता, ज्यादा जी के क्या करेगा। हाँ, छोटी सी मांग। हमारी माताएं अब छोटी सी मांग भरती, इतनी सी, बहुत परेशान करता। ठहर, मांग अभी बंद करती हूँ। स्त्रियां मांग क्यों भरती हैं? स्त्रियां मांग इसलिए भरती हैं कि पति की आयु लंबी हो। लेकिन आजकल की स्त्रियां चाहती हैं कि पति की आयु कम हो, ज़्यादा जी के क्या करेगा, क्योंकि वो छोटी सी मांग भरती हैं। और देखो गुरुजी आगे मांग के बारे में क्या बताते हैं, ध्यान से सुनना। तो पहले माताएं चाहती थी लंबा मांग, ज्यादा जिए। एक पत्नी ने कहा महाराज, हमने कहा क्यों मैया लंबी मांग नहीं भरती हो? अरे महाराज छोटी मांग भरते हैं, हिसाब की, ना बड़ी ना छोटी। क्यों? बोली जब हम मरे तो हमारे पति भी हमारे आसपास ही हमारे बाद जिंदा रहे तो दूसरी ले आएंगे। लंबी मांग हम भरे, मजे वो लूटे, इसलिए नहीं, उतनी भरो जितने में हम। ज्यादा हम मर गए और वो जीता रहा, फिर इसलिए हमारे आसपास ही निपटे। इसलिए हमें पता हमें कितना जीना है, हम अपनी रेखाएं देख के उस हिसाब की मांग भर लेते हैं। मैया कहीं आप लोगों का भी तो ऐसी गणित नहीं है फिर, इसलिए मांग जरा, हाँ मैया बड़ी मांग भरा करो, बड़ी, यहां से यहां। महिलाओं को बताया कि आप जो है मांग बड़ी भरा करें ताकि पति की आयु काफ़ी लंबी हो। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि औरतें कहती हैं कि अगर हम मरें तो हमारे आसपास भी हमारा आदमी मरे, और अगर वो ज़्यादा जिएगा तो फिर दूसरी औरत कर लेगा। इसलिए हम मीडियम ही मांग भरते हैं ताकि वो हमारे आसपास ही मर सके। और देखो गुरुजी आगे क्या बता रहे हैं औरतों की मांग में सिंदूर डालने के लिए। आजकल तो माताओं को मांग भरने में शर्म आती है। हमारी कुछ माताएं मांग भर के यहाँ के बालों को उठा के ऐसा कर लेती हैं, छिपा लेती हैं। आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती, घिस नहीं ले आती, घिस लेती। घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए? फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। बिहार की माताओं को हमने देखा, वहां आज भी माताएं अपने मांग में सिंदूर ही डालती हैं, और वहां पर मांग नाक से शुरू होती है, यहां से लेके यहां तक जाती है। बिहार में हमने देखा, ये केवल बिहार में ही हमने देखा और कहीं नहीं देखा। उनकी मांग यहां से शुरू होती है नाक से, और यहां तक जाती। सही है मैया? यहां तक जाती, सेंटर तक। इतनी लंबी आयु। और आपकी यहां शुरू होती है, यहीं खत्म। तो बिहार में बताते हैं गुरुजी कि बिहार की जो औरतें हैं वो नाक से लेके चोटी तक सिंदूर मांग में भरती हैं, और हमारे यहाँ की औरतें बस मांग पे वहीं से शुरू कर दिया और वहीं ख़त्म कर दिया। और बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो जरा सा उन्होंने सिंदूर लगाया और बालों से
ढक लिया। कहते हैं बहनें, ये गलत बात है और मांग हमेशा पूरी ही भरनी चाहिए। आगे देखें गुरुजी और क्या बताते हैं, ध्यान से सुनें। इसलिए जरा मांग लंबी भरा करो मैया जी। मांग लंबी हो, ये हमारे भारत का कल्चर है। भारत की महिला माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां। आजकल की लड़कियां जो शादीशुदा नई शादियां जिनकी हुई, अभी शादी हुई पिछले साल, उनने एक हाथ में चूड़ियां यहां तक भर ली और दूसरा हाथ खाली। क्या है ये फैशन? आग लगे ऐसे फैशन में, हाथ ही खाली कर लिया। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना करे। हमारे यहां कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो। फिर और आपने जानबूझकर अपना हाथ खाली कर लिया। हाथ खाली का अर्थ है पति की मृत्यु। सुहागन स्त्री अपना हाथ खाली ना करे, ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता। जब तुम चूड़ियां बदला करो तो भी चूड़ियां उतारते समय भी एक चूड़ी हाथ में रही आए। इसलिए हमारी माताएं वो लाल कलर की या काली कलर की चूड़ी माता का प्रसाद समझ के पहनती हैं। नवरात्रि के समय पे वो चूड़ियां आती हैं ना सिंपल, क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ? वो लाल और ब्लैक कलर की कुछ चूड़ियां होती हैं, वो माता जी को स्पर्श करा के वो प्रसाद रूप में सालों भर लोग रखते हैं। एक चूड़ी वो लाल या काली कलर की पीछे पड़ी रहती है। जब भी तुम्हें चूड़ियां बदलनी है तो सारी उतार दो, पर एक बची रहे। पर तुम्हारा फैशन तुम्हें नहीं जीने दे रहा। बदलते समय एक चूड़ी हाथ में रहना ही चाहिए। हमारे यहाँ भारत का कल्चर है कि गले में मंगलसूत्र, मांग, पैर में बिछिया और लंबी सी मांग भरी हुई हो, और अपनी पति की आयु के लिए ये सब सुहागन औरतें करती हैं। और ध्यान से इन सब चीज़ों का पालन करें सभी महिलाएं, और ध्यान से सुने गुरुजी और भी क्या कह रहे हैं। आगे देखिए। तुम्हें लगता है कि वो रहेगी तो अलग दिखेगी, इतना दिखाना भी किसे है? अच्छा, माताएं चूड़ियां नाना प्रकार की इसलिए पहनती हैं, देखे। अच्छा ये बताओ मैं, आपका जो श्रृंगार है ना, उसे सबसे ज्यादा कौन देखता है? बताओ कौन देखता? हाँ, पति को इतना टाइम नहीं है कि तुमने चूड़ी किस कलर की पहन रखी है, वो नहीं देखता। तो मैं ये जो चूड़ियां पहनती हूं ना यहां तक, ये तुम अपनी पड़ोसन के लिए पहनती हो, देख लाई हूं। पति को पता ही नहीं कि तुमने इतनी महंगी लाई, उसे फालतू मतलब ही नहीं तुम्हारी चूड़ियों से। तुम दो भी डाली रहोगी तो भी उसी की पत्नी हो, और पूरा भर लोगी तो भी उसी की पत्नी हो। हाँ, इसलिए जो आप श्रृंगार करती हैं ना, वो श्रृंगार तो हो, पर हमारी जो सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो।